हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका चैनल आपका फिजिक्स अड्डा में सभी का स्वागत है बेटा। आज हम जो लेके आए हैं वो 9th क्लास में हमने जो न्यूमेरिकल्स का फंडा स्टार्ट कर रखा था, आज उसका दी एंड करने वाले हैं हम लोग। तो आप भी एनर्जी के साथ, बस आज मोशन के चैप्टर से छुटकारा मिलेगा। और अगली क्लास के लिए एक मैसेज मैं ट्राई करूंगा बेटा कि जो चीजें थ्योरी है, मैं भी आगे कंसेप्ट दिमाग में आया है कि आगे जो भी स्टडी कंटिन्यू होगी उसको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल वीडियोस डेली लाइफ से जुड़ी हुई, कि कोई कंसेप्ट, कोई थ्योरी फिजिक्स की, कोई बात कहाँ पे यूज हो रही है डेली लाइफ में, तो वीडियो साथ साथ कैप्चर करके आप लोगों को समझाऊं। उससे आप लोगों के माइंड में भी आइडिया डेवलप हो कि हाँ ये कंसेप्ट यहाँ यूज होता है। तो ट्राई करूंगा इस कंसेप्ट पे काम करने के, है बहुत ही मुश्किल थोड़ा सा मेरे लिए, पर ट्राई करेंगे कुछ नया करने के लिए, ठीक है। तो कोशिश करूंगा जल्दी इस कंसेप्ट पे काम करूं, ठीक है बेटा। तो वापस अपनी क्लास में आते हैं। 9th क्लास का जो न्यूमेरिकल का फंडा हमने स्टार्ट कर रखा था, तो न्यूमेरिकल का फंडा में हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। वैसे तो फर्स्ट 20 करके उसके बाद हमने पेज नंबर 10, 112 और 113 वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर रखे थे, और वहां पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है। ये है बेटा पेज 112 और 113 वाले एनसीईआरटी क्वेश्चन। While driving to school, compute the average speed. अब्दुल है, ऑब्वियसली वो अपने घर से जाएगा, स्कूल जा रहा है बेटा, और उसकी एवरेज स्पीड कितनी है ट्रिप की? ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर जाते टाइम। और जब वो वापिस आता है तो किस स्पीड से आता है? ट्रैफिक कम था आते टाइम, तो स्पीड हो गई उसकी 30। आप लोगों ने फील भी किया होगा कि कई बार सुबह जाते हैं, मान लिया ट्रैफिक ज्यादा है तो 20 की स्पीड से आप गए, जब वापिस आए हो सकता है ट्रैफिक कम मिला तो स्पीड आपकी 30 हो गई। हर सिचुएशन में खुद को रख के सोल्व करने की कोशिश किया। Then what is the average speed? Find। ये तो क्या है? जाने की, और ये रिटर्न बैक। V एवरेज ऑफ फुल जर्नी। पूरी यात्रा जो उसने कवर की है तो उसकी, या पूरी ट्रिप बोल सकते हो, उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। क्लियर है? तो सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूं। आपको ध्यान रखना है कि एक चीज बताओ, स्कूल आपके घर से और स्कूल का जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स रहेगा, वो नहीं बदल सकता। अगर एडमिशन अलग अलग स्कूल में ले रहे हो, या कुछ वहां बच्चे ऐसे भी होते हैं कि स्कूल वाले निकाल दे रहे हैं तो दूसरे स्कूल में जाओगे, वो अलग बात है। अगर आपने एक सेशन में एडमिशन लिया तो घर से स्कूल का डिस्टेंस फिक्स है, बशर्ते आप कभी फ्रेंड के घर से होते हुए आ रहे हो, कभी उधर उस गली में से, उसकी गली में से, कभी इसकी गली में से, गलत बात है। सीधे अगर हम अपनी गली से चले तो बात कर रहे हैं डिस्टेंस फिक्स हो, तो लेट डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल, स्कूल इज x। मीटर में ले लेते हैं, किलोमीटर में, आवर में निकाल रहा है तो x किलोमीटर ले लो। अभी उसने कोई आंसर नहीं दे रखा, ना ही ऑप्शन दे रखा, ठीक है बेटा। तो
वी एवरेज आपको निकालनी है, तो वी एवरेज पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ये होती है। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, x तो गया, x मीटर गया था और x मीटर ही वापस आया, यानी x मीटर इस तरफ गया और x मीटर वापस, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, x जाने का और x आने का। नीचे टाइम फॉर गो एंड टाइम फॉर रिटर्न, दोनों का टाइम आएगा, यस सर बिल्कुल आएगा। नो, जो जाने का टाइम है वो टाइम किसके इक्वल होता है बेटा, आप लोगों ने पढ़ रखा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, v इज इक्वल टू x बाय t, तो t इज इक्वल टू x बाय v होता है। तो मैं जाने की बात कर रहा हूं, तो जाने का डिस्टेंस कितना है x मीटर और स्पीड कितनी है 20, तो ये आ गया टाइम ऑफ गो एंड टाइम ऑफ रिटर्न कितना होगा, रिटर्न में आपका डिस्टेंस x है, स्पीड है 30, तो इन दोनों वैल्यूज को यहां पुट करो, तो v एवरेज कितनी आ जाएगी बेटा जी, v एवरेज कितनी आ जाएगी, वो क्या है देखते, सीधा आंसर लिखेंगे, वो ऊपर 2x हो गया, यहां से x बाई 20 प्लस x बाई 30, लो सर जी x कॉमन ले लिया, एलसीएम निकाल लिया, ये सीधा रखो, कितना आएगा 60 आ गया, 3 पे चला गया तो 3x और इधर 2 पे गया तो 5x, सॉरी 3x और ये हो जाएगा 2x, 3 को 60 से करेंगे तो ऊपर 2x और ये 60 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना बच गया 5x, x से x कैंसिल, 5 से ये तो 24 किलोमीटर, तो ये चीज आप अप्लाई कर सकते, क्लियर है। ये तो था जो हमारा नेचुरल स्टैंडर्ड मेथड है, जो बेसिक है कि आपको कोई भी तरीका नहीं आता तो टोटल डिस्टेंस देखो, टोटल टाइम देखो, हमने पूरी जर्नी को इस तरीके से डिवाइड कर दिया। अब एक और शॉर्टकट है इसका, हाँ सर जी शॉर्टकट जो हम लगाते हैं लाइफ में, शॉर्टकट वो शॉर्टकट के लिए फॉर्मूला याद रखना आपको, अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर 2 पोर्शन ऑफ मोशन, हमने टोटल जर्नी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो जो उसके 2 पोर्शन है उसके लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम है, सेम, एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी in traveling first part टू पार्ट ले लेते हैं, फर्स्ट पार्ट इज v1, पहले पार्ट में कितनी है v1 एंड इन सेकंड पार्ट एक नया कंसेप्ट अच्छे सीखने जा रहे हैं, वो है v2, तो v एवरेज का सीधा फॉर्मूला लगा देना है 2 टाइम v1 into v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये फॉर्मूला लगाते हैं। कब, जब बोला गया है, सिचुएशन को समझते हैं, यहां से चला x मीटर कितनी स्पीड से
v1 की स्पीड से, फिर अगले x मीटर उतनी ही दूरी पे v2 की स्पीड से। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला लगेगा। या वो कई बार ऐसे सिचुएशन देगा कि x मीटर कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे गया v1 की स्पीड से और वो वापस आ गया, तो डिस्टेंस तो उतना ही है और वापस आने की स्पीड अलग थी, यानी डिस्टेंस बराबर है, स्पीड अलग अलग है। तो ये भी वही है, बस ये लगा लो कि एक रोड है, इतना इधर है, इतना आगे। ठीक है, आप रेस लगा रहे हो यहां से यहां तक, ठीक है, उसकी आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। दूसरा, कई बार हम रनिंग में ये भी तो करते हैं, 1 किलोमीटर में टोटल 2 किलोमीटर की रेस लगानी, दो ऑप्शन है, चाहे तो सीधा 2 किलोमीटर रोड पे भागो, या दूसरा ऑप्शन ये कि हम 1 किलोमीटर आगे गए और फिर 1 किलोमीटर वापस अपने घर पे आ गए। तो ये सेकंड वाला, यहाँ पे भी डिस्टेंस तो 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर सेम है, तो यहाँ पे भी ये फॉर्मूला लगेगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या बनेगा, तो अगर हम उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, इस क्वेश्चन का v1 कितना है 20, v2 30, तो v एवरेज यूनिट स्किप ना करें, 2 टाइम v1 बताओ 20, v2 30, v1 प्लस v2 20 प्लस 30, तो 2 रखो भी ऐसे ही 50 हो गया बेटा, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 चौका 20, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, वही आंसर नहीं आ गया हमारा, अगर आप चेक करोगे तो वही आंसर मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आप शॉर्टकट में लगा सकते हो। क्लियर है? अब एक कंसेप्ट लिखते हैं दूसरा, अगर क्या है एक मोशन के 2 पार्ट ट्रेवल किया, उनका टाइम सेम दे रखा है, क्या दे रखा है, टाइम। taken to cover two distances is same, अगर बराबर टाइम लग रहा है, ठीक है, एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी ट्रेवलिंग फर्स्ट पार्ट इज v1 एंड सेकंड पार्ट में v2 है। यानी कि अब एक चीज समझ के देखो, वो ये कह रहा है कि टाइम सेम लग रहा है, टाइम सेम लग रहा है, यहां पे जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो इक्वल नहीं होगा हियर, तो 2 पार्ट में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो अलग अलग होगा। जैसे ये समझते हैं, हमने यहां से चलना स्टार्ट किया, अब मैं ये बोल रहा हूं कि टाइम सेम है, तो 1 घंटा और 1 घंटा, ठीक है, मैं पहले 1 घंटे में जो स्पीड है मेरी 40 है, पहले 1 घंटे में स्पीड कितनी है 40 और दूसरे घंटे में स्पीड कितनी है 60। तो यहाँ क्या सिचुएशन बोली होगी बेटा, टाइम टेकन कितना है, 2 डिस्टेंसेस, 2 डिस्टेंस है, ये नहीं पता क्या ये दिख रहा है, देखना मैं डिस्टेंस का कांसेप्ट भी समझा देता हूँ। इसमें कितना ट्रेवल किया x1 और इसमें ये लेंथ x2, तो क्या यहाँ पे आपको अलग अलग दिख रही है, सेम दिख रही है। इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो 1 घंटे में उसमें ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और इसमें वेलोसिटी कम है उसमें कम करेगा। दिख गई चीज, वही मैंने वहां पे लिखी। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे सिंपल सा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है कि जो v एवरेज आएगी दैट इज v1 प्लस v2 बाई, ठीक है, क्लियर है।
तो अगर मैं यही क्वेश्चन ऊपर वाले में हम ये अप्लाई नहीं कर सकते, ऊपर वाला 2v1 v2 सॉरी 2v1 v2 बाई v1 v2 का फॉर्मूला तब लगेगा जब हमें दिख रहा डिस्टेंस सेम है। अगर टाइम सेम दे रखा है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो v एवरेज के लिए क्या निकल के आएगा, इस वाले न्यूमेरिकल को अगर दे दिया जाए तो फर्स्ट कितना है 40 60 5। ठीक है बेटा, तो यहाँ मैं गलती और बता देता हूँ, ध्यान रख लेना। आपसे एग्जामिनर कंपटीशन में अभी 9th 10th के बाद कुछ बच्चे अलग साइड जाएंगे, कुछ अलग साइड, और इस तरीके से छोटे छोटे एग्जाम हर को जो भी बोर्ड का पेपर आता है या आप जॉब लेने जाते हो, रेलवे है या आर्मी या किसी भी चीज में, एयरफोर्स ग्रुप किसी भी लेवल पे चले जाओ, इस तरीके के क्वेश्चन देता है एग्जामिनर और वहां गलती कर जाते हैं। तो क्यों ना वो क्वेश्चन अभी सीख लिए जाएं। तो एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर वो बोलते कि टाइम सेम है और दो v1 वेलोसिटी ये v2 ये, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। और अगर डिस्टेंस सेम दे दे, जैसे स्कूल से घर आए या कोई पर्सन है घर से ऑफिस गया, ऑफिस से वापस घर आया, या घर से मार्केट गया, मार्केट से वापस घर आया, तो डिस्टेंस दोनों में सेम हो जाता है, तो फॉर्मूला इसमें ये नहीं पहले वाला लगेगा। इस चीज का खास ध्यान रखना है। अगेन मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे को, मैं और टीचर्स की तरह सिलेबस खत्म नहीं करवाऊंगा कि फटाफट सिलेबस पे काम नहीं करूंगा बेटा, नॉलेज पे काम करूंगा। जिस बच्चे को नॉलेज लेनी है वो अच्छे से सीखे, और अगर अच्छा लग रहा है, कोई आपका फ्रेंड सीखना चाह रहा है तो उसे भी मोटिवेट करें, पर नॉलेज के साथ समझौता नहीं होगा। ठीक है, अब मैं नहीं तो मैं अपने टाइम पास के लिए इसके क्वेश्चन को खत्म करके बस बाकी बातें नहीं बताता, पर इन डिटेल जितनी बातें मेरे पास निकल के आएंगी मैं सारे आपके साथ शेयर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। एक मोटर बोट है, रेस्ट से स्टार्ट होती है और एक्सीलरेट होती है। कितने टाइम के लिए, यानी गिवन क्या क्या है, एक्सीलरेशन दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कितने टाइम के लिए, t इज गिवन 8 सेकंड। तो आपको ये बताना है हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताना है, डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, जो कि हम s से दिखाते हैं। तो क्या करोगे, s इज इक्वल टू ut, रेस्ट पे है तो u कितना हो गया 0 प्लस हाफ 80 स्क्वायर, करो बेटा u 0 t 8 हाफ 3 8 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर को 8 into 8 लिख लेते हैं, 2 into 4, ये 0 चला गया 96, तो 96 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर चुके होगे। क्वेश्चन 5 देखते हैं। एक ड्राइवर है कार का, ट्रेवलिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर। एक कार है वो कितनी स्पीड पे चल रही है, 52 किलोमीटर पर आवर पे, और ब्रेक अप्लाई किए ड्राइवर ने, ब्रेक लगाए तो उसकी स्पीड क्या हो गई, देखो या तो बोलेगा कि रिटार्डेशन हुआ, या कई बार ये बोल देगा एक्सीलरेशन यूनिफॉर्मली इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एक्सीलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन का मतलब भी क्या है कि बॉडी उस तरफ मूव कर रही है, तो एक्सीलरेशन पीछे की तरफ है तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी, तो यहाँ पे भी रिटार्डेशन ही हो रहा है बेटा, इस चीज का ध्यान रखना। अब क्या कह रहा है कि उसकी जो कार है रुक जाती है आफ्टर 5 सेकेंड।
अब कह रहा है दूसरी कार है जो किस स्पीड से चल रही थी, किलोमीटर। ये 3 किलोमीटर पर आवर पे काफी स्लो स्पीड से चल रहा है, ये ब्रेक अप्लाई करता है, बट ये उसके कंपैरिजन में स्लोली ब्रेक लगाता। आपको पता है जब स्लो स्पीड पे व्हीकल होता है तो ब्रेक भी स्लो लगाने पड़ते हैं, और ज्यादा पे आते हो तो फिर वो एकदम बोलते हैं ना पावर ब्रेक लगा देते हैं, फिर हम आगे और फिर हम उससे भी आगे आगे हमारे व्हीकल से आगे एम्बुलेंस चलती है फटाफट ट्रामा सेंटर, तो थोड़ा सा स्लो चला दो, हड्डियां आपकी हैं, दर्द आपको होना मेरे को नहीं। फिर वही बात, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, आपकी हड्डियां घिसेंगी, फिर वो हाथ पे ऐसे लड्डू हो जाते हैं, कई बार रोड पे ऐसे लगते हैं तो लड्डू आपको फ्री में मिलेंगे, कई दिन तक उस लड्डू का दर्द मिठास आपको मिलती रहेगी। तो ये कहता है कि 10 सेकंड में रुकती है, स्टॉप हो जाती है 10 सेकंड। तो दोनों की सिचुएशन हमने समझ ली। ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर टू कार्स। अब क्या कह रहा है कि दोनों ग्राफ सेम ग्राफ पे, ग्राफ पेपर एक यूज करना है और आपको ग्राफ बनाना है दोनों का। तो बड़ा अच्छा सा काम दे दिया भाई, किस किस का ग्राफ बनाना है, स्पीड टाइम ग्राफ। तो पूछा है इनका स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा। अरे तो बिल्कुल ही आसान बात तो पूछ रखी है। देखो क्या करते थे ग्राफ में, स्पीड किसमें लोगे सर, मीटर पर सेकंड, टाइम इन सेकंड, सेकंड में लेंगे तो लो भी इसको बदलो, 52 को क्या करो 5/18, तो ये पूरा तो नहीं जाएगा, इसको सोल्व करके हमारे पास 14.44 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, यस और नो। और ये 3 × 5/18 से गया तो 5/6 हमारे पास वो हो गया आ जाएगा 0.83 मीटर पर सेकंड। क्लियर बेटा, क्या चीज आप समझ गए? यस सर बिल्कुल समझ गए। तो समझ गए तो मेरे को ये बता दो, मैं यहाँ पे आपको क्या करना, ज्यादा बड़ा काम नहीं करना। टाइम जब 0 था स्टार्टिंग पे तो स्पीड बताओ कितनी। यहाँ पे स्टार्टिंग में था, ब्रेक अप्लाई नहीं किए थे, तो टाइम 0 आप लिखना चाहो तो ये जो हमारी वैल्यू है टाइम 0 और स्पीड यहाँ पे कितनी है 14.4 मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू है। उसके बाद यहाँ रुक गया कितने टाइम के बाद, 5 सेकंड के बाद, तो यहाँ पे टाइम कितना हो गया 5 सेकंड और स्पीड कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकंड। रुकने के बाद इतनी हो जाती है तो आपके पास टेबल आ जाएगी ये। क्लियर है, अब आ जाओ इसके लिए, स्पीड इन मीटर पर सेकंड, टाइम इन सेकंड। देखो बेटा टाइम ये 0 था तो स्पीड कितनी थी 0.83 और जब रुक गई है कितने टाइम के बाद 10 सेकंड के बाद, तो यहाँ पे टाइम होगा 10 सेकंड और स्पीड हो गई 0। तो आपको इससे पता चलेगा कि दूसरा टाइम कितना, तो 0 पे 0.83 और 10 सेकंड में 0 हो जाएगा। यस सर हो जाएगा बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है।
नाउ स्पीड टाइम ग्राफ। For car A and car B is, देखो भाई ज्यादा तो कुछ नहीं है खास, 0। क्या करूं, 510 का लोगे? काहे बच्चे की जान ले लो सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टाइम किसमें लेंगे? सेकंड में लेंगे सर। और इधर स्पीड एक किस में आएगा? मीटर पर सेकंड में आएगा। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही आएगा। पर मैं ग्राफ को क्या करता हूं, दो दो के पार्ट में ले लेता हूं। 2 4 6 8 10 12। ऊपर तक जाना पड़ेगा, नोट कर लिया तो बेटा ऊपर वाली लाइन में रब कर रहा हूं। हमारी बिल्डिंग की छत थोड़ी सी ऊपर चली गई, टावर। तो 14 16 स्पीड ये हो जाएगा। अब पहले वाले का ग्राफ बनाओगे, पहले वाले का 0 पे 14.44 यानी अप्रोक्स 14.5 ले लेना। तो 2 4 6 8 0 पे 14, ये बीच में 15, तो ये यहाँ पे आएगा अप्रोक्स। कहाँ आएगा? यहाँ। तो पहला पॉइंट हो गया, बिल्कुल हो गया सर जी। अब दूसरा, 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो ये होगा। तो ग्राफ बन गया बेटा हमारे पास कार ए का। इसको सीधा स्केल से बना देना। तो कार ए के लिए क्या बन गया? ये ग्राफ। अब उसने बोला बी का भी इसी ग्राफ पेपर पे बनाना है। तो बी का देखो 0 टाइम पे स्पीड कितनी है? 0.83। तो ये हो गया 1। तो इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे होगी। कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी। क्या कमाल कर रहे हो। और दूसरी होगी 10 पे। तो जो ग्राफ आएगा ना बेटा, ये देखो कितना गंभीर ग्राफ आ रहा है। बिल्कुल आपको ऐसे चलाना है। बिल्कुल प्रॉपर इस तरीके से, बिल्कुल इसके धीरे धीरे। ठीक है, तो ये ग्राफ किसका आया है? कार बी। यस और नो आंसर आ जाएगा सर। बिल्कुल यस कर लिया हम लोगों ने अच्छे से। अब अगली बात पे चलता हूं, इसको हटा देते हैं। अब अगली बात जो इस क्वेश्चन में पूछे, बिल्कुल सर आप तो ये कहोगे कि इतने लंबे लंबे क्वेश्चन, बिल्कुल लंबे लंबे क्वेश्चन भी आते हैं बेटा। आपको हर चीज डिटेल में करनी है कि विच ऑफ 2 कार ट्रेवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक। अब इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट पूछा है कि विच ट्रेवल फार्दर after applying brake, कि ब्रेक लगाने के बाद कौन सी ज्यादा दूर जाएगी, यानी कि किसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड ज्यादा होगा, और विच ट्रेवल मोर डिस्टेंस। क्योंकि हमें पता है जब दो बॉडी अलग अलग स्पीड से चल रही हो तो ये देखते हैं कि ब्रेक किस पावर से लगाएंगे और कितने टाइम में रुके। तो जो जल्दी रुक गई डिस्टेंस ट्रेवल कम होगा, जो ज्यादा देर तक रुक रही तो उसका अलग। पर ओवरऑल हमें दोनों चीजें देखनी होती है। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या होगा।
तो आपको करना क्या है, वी नो दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। जो स्पीड टाइम ग्राफ उसके एरिया के बराबर आता है। तो डिस्टेंस ऑफ कार ए के लिए लोगे तो ए का ग्राफ का एरिया बेटा, तो ए के लिए तो ये वाला एरिया आएगा ना हमारे पास। क्या ये ट्रायंगल बन रही है? यस सर। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इसका। तो इस ट्रायंगल का बेस कितना है? यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर, जो है 5 सेकंड में वैल्यू लेनी है। और ये कितना 14.44, तो ये कट जाएगा 7.22। वैल्यू हमारे पास आएगी 5 दूनी 10, 11 5 35 36, 2 डेसिमल लगा लें तो 36.10 मीटर इतना ट्रेवल कर सकते हो। एंड फॉर कार बी, यहां पे आप पूरा लिख भी लो, एरिया अंडर ग्राफ ऑफ कार बी, और ये हो जाएगा एरिया अंडर ग्राफ ऑफ कार। तो 1/2 इंटू बेस, बेस कितना हम लोगों का देखो। अब इस पे आ जाओ, बेस है इसका 10 और हाइट है, ये वैल्यू थी बेटा यहाँ पे 14.44 आप दिखा सकते हो, और ये वाली थी 0.83, तो 0.83 हो जाएगा। तो मैं अगर इसको सोल्व करूं तो ऐसे रख लेते हैं 10/2 और 83/100। तो एक तो ये चलाएगा एप्रोक्स ये पूछने पे जाएगा 42 पे चला जाएगा, 42 दूनी 84, तो 0. तो सोल्व कर लो इसको। ये कर लेते हैं, ये इतना होगा ना बेटा, तो 4 20 चौका 80, 20 से कम 20 बचा 10, अप्रोक्स इतना चला जाएगा 4.15 मीटर। तो किसका ज्यादा है? हेंस वी सी कि जो ए ने ट्रेवल किया एस ए की वैल्यू एस बी से ज्यादा, तो बी ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगी, हो जाएगा। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन था, जो हमने काफी थोड़ा सा टाइम तो लगा, बट नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा एक फिगर दे रखा है, उसको आप एक बार सभी बच्चे मेरे साथ मिलकर ड्रॉ करेंगे, तब आपको ये समझ आएगा। वो फिगर क्या मैं बताता हूं। डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दे रखा है, हम अच्छे से उसको समझेंगे। डिस्टेंस किस में दे रखा है? किलोमीटर के अंदर, और टाइम दे रखा है घंटों के अंदर। आपको बीच में बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट वैल्यू बता देता हूं, 0 4 8 12, ठीक है। और ये जो गैप बनाओगे आप डबल बॉक्स या ग्राफ पेपर पे या ऐसे, इनके नाम नहीं लिख रखे, 2 यहाँ पे है, 4 6 8 10, इस तरीके से आपके पास बुक में ये दे रखे होंगे, पर सारे नंबर हमने लिख लिए हैं। इधर आ जाओ इस वाली साइड, इस वाली साइड जो वैल्यूज प्रेजेंट हैं वो है 0.0
4, 0.8, 1.2 और 1.6 ये वैल्यू दे रखी है। अब मैं एक ग्राफ बनाना स्टार्ट करता हूं। ये वाला जो ग्राफ वो 6 से स्टार्ट हो रहा है, 6 से स्टार्ट होता था बेटा। मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं 4 के सामने और 0.6 के सामने। इसमें भी ऐसे करो काम करते हैं, इसमें भी चीजें नहीं दे रखी बीच वाली, तो इसको भी बड़ा बनाते हैं दो बॉक्स का। जीरो 0.4 यहाँ पे, 0.8, 1.2, 1.6, तो ये होगा बेटा 0.2, 0.6, 1.0, 1.4। आप इस ग्राफ को ऐसे बनाइए। तो फर्स्ट लाइन बनानी है 0.6 और 4 इस तरीके से, बिल्कुल सावधानी से। दूसरी जो क्रॉसिंग हो रही है, एक बार इन बॉक्सेस काउंट करूंगा बेटा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जस्ट 1 2 3 4 5 बॉक्स इधर में और ऊपर की तरफ जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स। सात बॉक्स हैं, तो थोड़ा सा इसलिए प्रॉपर्ली नहीं दे रखा। मैं उसी के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करता हूँ। वेट करें 1 सेकंड। बेटा इस क्वेश्चन का डायग्राम क्लियर नहीं हो पा रहा है, विदाउट डायग्राम में इसको भी सोल्व नहीं करवाऊंगा। इसको एनसीईआरटी की बुक अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, उसको उससे कंसल्ट करके फिर करवा दूंगा इस अकेले सिंगल क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को पेंडिंग रख लें, तब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, क्योंकि इन रीडिंग के अकॉर्डिंग आंसर गलत आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। एक बॉल है वो, उसको 20 सेंटीमीटर हाइट से, 20 मीटर की हाइट से ग्राउंड, एक बॉल है उसको ड्रॉप किया गया। कितनी हाइट से? 20 मीटर की हाइट से। जब एक बॉल को ड्रॉप करते हैं तो नीचे उसकी स्पीड बढ़ती है, तो उसका एक्सीलरेशन जो दे रखा है वो +10 मीटर पर सेकंड लेते हैं। और कोई बॉडी अगर ऊपर फेंकी जाती है तो ये -10 वैल्यू हो जाती है। तो जब यहाँ पे थी तो बॉडी क्या थी? बॉल यहाँ पे रेस्ट पे थी। तो रेस्ट पे होने का मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जब हमने बॉल को, मैं इस मार्कर की बात करूं, इस कैप की बात करूं मार्कर की, कि मैंने इसको ड्रॉप किया तो यहाँ पे रेस्ट पे है और नीचे गिरेगा तो 10 मीटर पर सेकंड स्पीड की एक्सीलरेशन को गेन करेगा। तो इसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी? यहाँ पे उसने बॉल का एग्जांपल ले लिया, तो u कितना है? 0 और v कैलकुलेट करना है। क्या? h = s डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर। तो आप लोगों को पता है s = ut + हाफ at² होता है, तो 20 हो गया। u0 टाइम गिवन है या नहीं? 1 सेकंड हो गया बेटा, टाइम गिवन नहीं है हमें, तो निकालना ना, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। v² - u² वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2as। v निकालना है, u0 है, a10 है,
ये 20 है, तो कितना हो गया 400 आ गया। तो v स्क्वायर कितना होगा, तो फाइनल स्पीड कितनी आ जाएगी 40 मीटर पर सेकंड आंसर। तो अगर मैं इस मार्कर को 20 मीटर ऊपर ले जाके डाल लूंगा तो जो ये अर्थ पे टकराएगा वो किस स्पीड से टकराएगा 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो ये कैलकुलेट करना था, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 भी बेटा वैसे मैं बना सकता हूं पर अभी 10 मिनट तो मुझे ड्रॉ करने में लग जाएंगे, तो इन दोनों क्वेश्चंस को 6th और 8th को मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तब तक के लिए 9th और 10th करवा रहा हूं। अब एक बात और मैसेज आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग 5 तक आके बाकी का काम रफ नोटबुक में करें। अभी जब तक नेक्स्ट क्लास में वो सॉल्यूशन नहीं आ जाता तब तक के लिए आप 2 पेज छोड़ दें, आराम से कवर अप हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद में ऑर्डर में ही कवर करना है। ठीक है, आगे पीछे कर सकते हो पर कोई दिक्कत नहीं है, आप करो भी, उसको छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 9 कि कुछ स्टेटमेंट दे रखे उसमें से बताना है कि कौन सी सिचुएशन पॉसिबल और एक का एग्जांपल दो। एन ऑब्जेक्ट विद ए कांस्टेंट ऑक्सीलेशन बट जीरो वेलोसिटी। एक ऐसा एग्जांपल देना है जिसमें एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट हो बट वेलोसिटी जीरो हो। एक्सीलरेशन कांस्टेंट वेलोसिटी जीरो। तो जब किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, किसी मार्कर मान लिया कोई भी बॉडी मैंने ऊपर फेंकी, तो इसके हाईएस्ट पॉइंट पे इसका एक्सीलरेशन तो कितना था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी थी जीरो। तो आपको ये बताना है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा n when an object is thrown वर्टिकली सीधा ऊपर की तरफ, वर्टिकली ना लिखना चाहो तो अपवर्ड भी नॉर्मल सेंस में लिख सकते हो। देन एट हाईएस्ट पॉइंट जब वो ऊपर जा रहा होता है एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, और एक्सीलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो फर्स्ट का आंसर होगा ये। सेकंड, ए ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन विद एक्सीलरेशन। एक ऑब्जेक्ट एक सर्टेन डायरेक्शन में घूम रहा है और उसका एक्सीलरेशन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो जब सिंपली क्या है बेटा, एक सेकंड रुके। सेकंड, एन एरोप्लेन या एक बर्ड, एक पक्षी है, फ्लाइंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये अर्थ है, तो ये इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइम पे जो इसका एक्सीलरेशन होगा जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो डाउनवर्ड है यानी इसके परपेंडिकुलर हो। तो हियर acceleration due to gravity
it's in downward direction which is perpendicular to its direction of motion, जो इसके क्या है डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है। तो ये सिचुएशन आप दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। लास्ट क्वेश्चन, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट आप लोगों ने पढ़ी होंगी, ये अर्थ के अराउंड ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है और इसकी रेडियस दे रखी है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ये सैटेलाइट दिखा दी हमने। चलो ये छोटा सा बॉक्स दिखा देते हैं, ये सैटेलाइट है। अर्थ काफी बड़ी हो जाएगी वैसे, कोई दिक्कत नहीं, आप समझने के लिए बना लेना है। रेडियस दे रखी है 42,250 किलोमीटर। अगर ये टाइम ले रही है 1 रिवॉल्यूशन 24 घंटे, कितना ले रही है 24 घंटे, तो इसकी स्पीड बताओ कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसा मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस भी किया था कि स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितना चक्कर लगाता है, कोई भी बॉडी जब सर्कल में घूमती है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, ट्रेवल्ड इन 1 रिवॉल्यूशन इज 2 पाई आर। पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं। रिजल्ट को आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके, तो इसमें लिख रखा, आप ट्राई करके देखना। 265571.43। तो स्पीड कितनी आ जाएगी बेटा, तो स्पीड वैल्यू रखो 265571.43 अपॉन टाइम कितना ले रही है 24 घंटे। जब इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 11,065 किलोमीटर अप्रॉक्स। तो ये आपका आंसर आ जाता है बेटा। तो आज हमने अपने चैप्टर का ऑलमोस्ट दी एंड कर दिया है और 2 क्वेश्चन तो बच ही गए हैं। तो आज पर आप लोगों के लिए अच्छी बात, आज आपको ये काम करना और कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं, बस इतना काम करें, अपना पीछे का जो काम करवाया है उसको दोबारा से देख लें, दोबारा से रिवाइज कर लें, मन हो तो, नहीं तो बाद में कर लेना। अदरवाइज आप मजे लो जिंदगी के, जी लो अपनी जिंदगी सिमरन। ठीक है, तो एट द लास्ट बी हैप्पी, बी सेफ, बी एक्टिव। थैंक यू, बाय।